हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Within elastic limit, which of the following graphs correctly represents the variation of extension in the length of a wire with the external load? So बच्चों, हमें यहाँ पर एक वायर कंसीडर करनी है. वायर की ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं L. इस पर अप्लाई किया जाता है deforming force F, which is also called as load or weight on the wire. अब वायर की रेडियस अगर r है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. सो वायर में एक्सटेंशन मान लेते हैं बच्चों डेल्टा L. So according to Hooke's law of elasticity, which is also called as Robert Hooke's law of elasticity, इसके according stress is directly proportional to strain within elastic limit. क्योंकि यहाँ पर हमें elastic limit से beyond यहाँ stress apply नहीं करना है. So we have stress equals to the modulus of elasticity times the strain. अब बच्चों हम स्ट्रेस के प्लेस पर अप्लाई कर सकते हैं लोड डिवाइडेड बाय एरिया. दिस इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. सो बच्चों इसमें हम देख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, then the length of the wire remain constant. This is also constant. It means अगर हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सिस पर, जैसे कि यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है लोड को एक्स एक्सिस पर और एक्सटेंशन को वाई एक्सिस पर किसी भी ग्राफ में, तो बच्चों यहाँ से हमें एक्सटेंशन डेल एल का आंसर मिलेगा फोर्स डिवाइडेड बाय ई. अब एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट किया गया है वाई एक्सिस और लोड को एक्स एक्सिस. सो ये जो इक्वेशन है वो हमें सिमिलर टू y इक्वल्स टू mx मिल जाता है, जहां m एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज tan थीटा, जो कि ओरिजिन से पास होती है. सो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा ग्राफ नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के फॉर्म में. थैंक यू.